नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आदिवासी कार्ड ने विपक्षी दलों को भी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर पशोपेश में डाल दिया है। ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि उन्होंने फैसला न तो बीजेपी या एनडीए के पक्ष में लिया है, न ही विपक्ष के विरोध में लिया है। दलित आदिवासी समाज को बढ़ावा देने की बीएसपी की नीति रही है, इसलिए फैसला लिया गया है। वहीं कल समाजवादी पार्टी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। सभी को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी हाल में क्रॉस वोटिंग ना हो। तो क्या समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। सियासी धर्म निभाया, मुर्मू के साथ माया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। बीजेपी के और करीब बीएसपी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में आई हैं, उनका समर्थन करें। और मैं देख रहा हूं लगातार देश भर में कहीं कोई निगेटिव माहौल द्रौपदी जी को लेकर के नहीं है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। मायावती जी ने समर्थन दिया, उनका हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का यूपी कनेक्शन। सभी दलों को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। वो बहुत मतलब एक ऐसा प्रत्याशी भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है, जो मतलब वास्तव में भारतीय संविधान है वो उनमें पूरी तरह से समाहित है। सर, अखिलेश जी ने भी कल बैठक की थी अपने सभी विधायकों को बुला के, क्या कुछ अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एसपी को क्यों है क्रॉस कटिंग का डर? क्या है राष्ट्रपति चुनाव का यूपी गणित? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुश अंबेडकर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीएसपी समर्थक हैं। निर्मल जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, फिलहाल आप ही जुड़े हैं, तो मैं पहला सवाल आपसे कर लेता हूं कि देखिए, एनडीए की तरफ से आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाकर एक आदिवासी कार्ड चला गया। अब यह कहा जा रहा है कि उसी कार्ड ने विपक्ष में सेंधमारी कर दी, जबकि बीएसपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया। देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो क्रियाकलाप है वो बहुत दिनों से स्पष्ट चल रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये बात जब बहुजन समाज पार्टी के कुछ एमएलए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तब भी जब मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था अखिलेश यादव को रोकना है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोकना है, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी पड़े। और इसके लक्षण भी चुनाव में दिखे। तमाम प्रत्याशी ऐन मौके पे बदले गए। जिस केशव मौर्य जी के खिलाफ जब पल्लवी पटेल गई, वहां उम्मीदवार रातों रात बदले गए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उम्मीदवार रातों रात बदले गए। और मायावती जी की रणनीति रही कि समाजवादी पार्टी की वोटों में सेंधमारी की जाए, समाजवादी पार्टी शिकस्त खा जाए और समाजवादी पार्टी हार जाए और भारतीय जनता पार्टी भले सरकार बने। और इस बात को विधानसभा चुनाव के बाद भी तमाम समाचार पत्रों में खबर छपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन पांडे जी, पार्टी के वजह से सरकार बना पाए। मायावती जी तो कह रहे हैं कि मैंने एनडीए या फिर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने सियासी धर्म निभाया है। चूंकि एक आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया गया है और बीएसपी चाहती है कि आदिवासियों का विकास हो, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, लिहाजा हम समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मायावती जी ने अगर पहले पहल किया होता, एनडीए स्वीकार कर लेता उसको, तब तो ये माना जाता। लेकिन उम्मीदवार तो एनडीए ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया देश के अंदर द्रौपदी जी मुर्मू जी को, और उनको बाद में समर्थन मायावती जी कर रही हैं। मायावती जी एनडीए के खिलाफ जा भी नहीं सकती।
उनको एनडीए के साथ रहना ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है। मैं आपके इस आरोप और पर वो रिएक्शन बीच ले में लेता हूं। है। कुश अंबेडकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ ओपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुश अंबेडकर, कीर्ति निधि पांडे का यह कहना है कि मजबूरी है, मायावती जी एनडीए से अलग जा ही नहीं सकती हैं, एनडीए के खिलाफ जा ही नहीं सकती हैं, उनकी मजबूरी है कि एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट करें। और साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, और अब उस पर मुहर लग गई। कीर्तिनाथ पांडे जी किस पार्टी के हैं, एक बार आप मुझे बता देंगे? समाजवादी मुझे पार्टी दिख के नहीं प्रवक्ता रहा। हैं कुश अंबेडकर जी। हाँ हाँ हाँ, तो इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, यानी कि बीजेपी का कोई भी रिजेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो इनको अपना माई बाप बनाने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को मैं जितना अब तक देखा हूँ, तो शोषित वंचितों की वो राजनीति करती हैं पूरी तरीके से, और अपनी आइडियोलॉजी पे चलना उनका बनता है। अब सपा के लोगों ने तो चुनाव के समय इनके नेताओं तक ने ये कहा कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनने वाली है, अब इन्हें माफी तो मांगनी चाहिए कि इतना भ्रामक प्रचार इन लोगों ने किया कि बहन जी तो राष्ट्रपति बन रही है, बहन जी राष्ट्रपति बन रही है। अब यशवंत सिन्हा का यदि आप इतिहास देख ले, बिहार में जब दलितों का नरसंहार कर रही थी रणवीर सेना, उस वक्त ये गृह मंत्री थे और पूरी रणवीर सेना को ये समर्थन देते थे। क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों के हत्यारों का समर्थन करने वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन करे? यदि आज बहुजन समाज पार्टी यशवंत सिन्हा का समर्थन कर देती तो सारे अंबेडकरवादी भी फट जाते बीएसपी के ऊपर कि एक दलितों की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को आप समर्थन कैसे कर सकते हैं। अब सपा तो खुद ऐसी रही है जो दलितों की हत्याएं करवाई हैं, सपा ने दलितों के घर जलवाए हैं, इन्हें तो वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। वो ये देखती है कि किसको आगे बढ़ाया जा रहा है, एक शोषित वंचित व्यक्ति को जब आगे पांडे जी, इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं ओपी सिंह के पास जाऊंगा। यहाँ कुश अंबेडकर का कहना है, मैं सवाल को फ्रेम कर देता हूं। उनका यह कहना है कि एक तो समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, दूसरा उनका यह कहना है कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने भी बार बार सुना समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से कि बीजेपी और बीएसपी की यह सेटिंग हुई है कि चुनाव के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती को राष्ट्रपति बना देंगे। तो कह रहे माफी मांगी आप लोग इस बात पर। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ है और समाजवादी पार्टी लगातार सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ी है और ऐसी ताकतों के खिलाफ जो इस देश को बांटना चाहते हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया है। अरे पांडे जी, आप अपनी विचारधारा तो बता दीजिए। बता तो रहा हूं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और अच्छा, सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो मुलायम सिंह यादव जी मनमोहन भागवत के साथ बैठ के वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। जब मायावती जी का समाजवादी पार्टी से अलायंस था, तब आपने ये बात तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और बिना नहीं, क्यों उस वक्त बात के मायावती जी ने गठबंधन तोड़ लिया था। और लेकिन आप लोगों ने अपना जातिवादी चरित्र दिखाया ना उस वक्त। का काम कर रही हैं। आप लोगों ने अपना जातिवादी चरित्र उस वक्त दिखाया। यदि आप लोग इतने ही सच्चे लोग थे, आप लोग यदि इतने ही सच्चे लोग हैं, तो रामपुर आपके लिए बीएसपी ने छोड़ा, आपको आजमगढ़ बीएसपी के लिए छोड़ देना चाहिए। उनके इस वाले आरोप पर मैं आपसे जवाब दूंगा कि जब समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ था